के मौसम आते ही तेज बारिश होने लगती है। तब टूनी चिड़िया खाना ढूंढने निकलने से पहले अपने दो बच्चों से कहती है, सुनो बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए खाना लेने जा रही हूँ। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम दोनों बिल्कुल भी बाहर मत निकलना, ठीक है? और मिनी, तुम भाई का ध्यान रखना। ठीक है माँ, मैं भाई का ध्यान रखूंगी। इसके बाद टूनी उड़ती हुई बारिश में खाना ढूंढने निकल पड़ती है। दीदी, बाहर कितनी सुंदर बारिश हो रही है, चलो ना थोड़ी देर बाहर चलते हैं। बिल्कुल नहीं, बाहर बहुत खतरा है, माँ ने मना किया है बाहर जाने से। मिनी का भाई उसकी कोई बात नहीं मानता। वो घर से निकलकर पेड़ की डाली पर बैठे बारिश देखने लगता है। तभी तेज बिजली कड़कती है। भाई, तू यहाँ आ, मेरी बात सुन। हाँ, मुझे पता है, कल सुबह जब मैं खाना ढूंढने निकली थी तब मैंने देखा। फिर टूनी मीनू कौवा को पूरी घटना बताने लगती है। मैं तब नदी किनारे एक आम के पेड़ पर बैठी थी, तभी मैंने देखा नदी के पानी से एक अजीब सा प्राणी सिर निकल के। वो रहा पेड़ पर चिड़िया का घोंसला, उसमें से नन्हे नन्हे बच्चे की आवाज आ रही है। आज इन्हीं बच्चों को खाकर पेट भरूंगी। ये कहते ही जलपरी जादू करके वो घोंसला नदी किनारे बिल्कुल अपने सामने ले आई। फिर उन नन्हे बच्चों को पकड़कर खाने लगती है। मैं थोड़ी हिम्मत करके जोर से चिल्ला के बोली, कौन हो तुम? इन बच्चों को छोड़ दो, इन्हें मत खाओ, कहती हूँ छोड़ दो इन्हें। ये सुनकर जलपरी टूनी से कहती है, एक पिद्दी सी चिड़िया मुझे धमकी दे रही है। याद रखना, अगर मौका मिला तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे खाने के बाद टक्कर तक नहीं लूंगी। ये कहकर जलपरी उन बच्चों को खा जाती है। फिर वो जादू से एक बिल्ली का रूप धारण कर जंगल के गहराइयों में चली जाती है। क्या कह रही हो? वो जीव अपना रूप भी बदल सकता है? मैंने तो सुना था वो सिर्फ पानी में रहता है और चिड़िया के अंडे और वो मुझे उसके पास ले चलो। पहले उसे खत्म करूंगी, फिर तुझे खाऊंगी। ठीक है, चलो मेरे साथ। जलपरी जलाशय से निकलकर फिर से बिल्ली का रूप धारण करती है। फिर वो बिल्ली के भेष में जलपरी टूनी चिड़िया के साथ एक गुफा के सामने जाती है। चुप, वो यहीं पर है। क्या मैं चुप रहूं? इस जंगल में मुझसे ताकतवर कौन है? बाहर निकल, मैं तुझे कच्चा चबा के खा जाऊंगी। ठीक तभी गरजते हुए गुफा के अंदर से निकल आई एक बाघ। ऐसा क्या तू मुझे खाएगा? अभी बताता हूँ कि कौन किसे खाएगा। बाघ को देखकर बिल्ली के भेष में जलपरी भागने की कोशिश करती है कि तभी वो बाघ उसे पकड़कर एक ही झटके में उसे पूरा निगल जाता है। मेरा काम हो गया, अब मैं अपने घोंसले लौट जाती हूँ। ये कहकर टूनी उड़ती हुई इगली ने बड़ी प्यार से संभल रही थी। एक दिन उस ऊंचे पहाड़ों में भी आई एक सांप। फिर इगली ने 4 अंडे दी है। बड़ा मजा आएगा अंडे खाने में। अब मेरे 4 दिनों का खाने का बंदोबस्त हो गया। और जब इगली सो रही थी तब सांप ने घोंसले की तरफ बढ़ने लगी और मन ही मन कहा, अरे इगली तो घोंसले में ही अंडे के पास बैठा है, लेकिन वो सो रहा है। मैं चुपके से जाके एक अंडा चुरा लेता हूँ। लेकिन इगली तभी नींद से जाग गई। तभी अरे ये तो सांप है,
जरूर मेरे अंडे को खाने के लिए आया है। इसको तो अभी मजा चखाती हूँ। अरे बाप रे, इगली तो जाग गई। अब भागना पड़ेगा। भागो रे बाबा साहब, भागो। और कुछ दिन बाद ही उस चारों अंडे से छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे निकल आई। फिर बच्चे को देखकर इगली को बड़ा आनंद हुआ और वो खुशी से उड़ने लगी। फिर उसने सोचा कि मेरे बच्चे को तो भूख लगी होगी, मैं नदी में जाके मछली पकड़ के ले आती हूँ। लेकिन इगली को कोई मछली नहीं मिली। फिर उसने सांप को देखा। अरे वो रहा सांप। उस दिन ये मेरे अंडे खाने के लिए आए थे, आज इसको ही खाना बना के ले जाती हूँ। अरे बाप रे, ये तो इगली है, जरूर मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है। भागो। सांप भी भाग निकली और इगली को कोई खाना नहीं मिली। फिर इगली घोंसले में लौट आई और देखा कि उसकी बच्चे भूख की मारे चीख रही है। तब उसने मन ही मन बोला, मुझे किसी भी तरह कुछ खाना ढूंढना ही होगा, नहीं तो मेरे बच्चा भूखा ही मर जाएगा। ये कहते ही इगली फिर से खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ी और उड़ते समय इधर उधर देखते हुए उसे एक बकरियों का झुंड दिखाई दी। तुरंत ही इगली ने बकरी के झुंड की तरफ बढ़ने लगी। तभी बकरियों ने भी इगली को देख ली और दौड़ने लगी। लेकिन एक बकरी चुपचाप कांपती हुई खड़ी रही। बकरी को ऐसे खड़े रहते देखकर इगली को आश्चर्य लगी और वो धीरे से उस बकरी के सामने जाके रुकी। तभी उसने देखा कि वो बकरी एक छोटे से बकरी को तभी जन्म दिया था। उस छोटे बकरी को देखकर इगली ने दोबारा कुछ सोचने से पहले ही उससे पैरों से पकड़कर दूर उड़ गई और सीधा जाके घोंसले में पहुंच गई। मेरे प्यारे से नन्हे से बच्चे, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ और ये बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। चलो अब खाना शुरू करते हैं। इगली के बच्चे को तभी भी आँख नहीं खुली थी, इसीलिए वो खाना देख नहीं पाई। बस माँ की आवाज सुनी और मुंह खोली। इगली बकरी के बच्चे को मारने ही वाला था कि तभी बकरी के बच्चे जोर जोर से माँ माँ करके पुकारने लगा और माँ माँ माँ। बकरी के बच्चे इगली के पैरों के चारों ओर घूमने लगा, अपनी मुंह को इगली के पैरों में रगड़ने लगा। माँ माँ। उस बच्चे का ये प्यार देखकर इगली के मन में भी माँ की ममता जाग उठी और इगली उसे मार नहीं पाई और उसका नाम दिया बुकू। इस बच्चे की ऐसी प्यार मुझे ममता की आंचल में ओढ़ ली। अब मैं इसे कैसे मार पाऊंगी? नहीं, मैं इसे मार नहीं सकती और आज से मैं इसका नाम देती हूँ बुकू। अब मुझे अपने बच्चों के लिए और कुछ पहाड़ों पे चढ़कर घास खाती थी, अपनी बाकी इगली बहनों के साथ खेलती थी, घूमती थी, फूलों से खुद को सजाती थी। एक दिन जब बुकू और इगली के चारों बच्चे मिलकर तितलियों के साथ खेल रही थी, तभी वो देखो तितली। चलो उसको पकड़ते हैं। चलो। तभी बॉबी गिड उसको देखा और मन ही मन कहा, अरे बाप रे, ये तो एक बकरे का बच्चा लगता है। ये इगली के बच्चे से खेल रहा है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई, जाके देखता हूँ। और वो उनके पास जाके बोला, ये इगली के बच्चे, ये बकरे के बच्चे तुम लोगों के साथ क्या कर रहा है? आप कौन हो और बकरी के बच्चे कौन है? मैं बॉबी गिड हूँ और ये 4 पहिए बकरे का बच्चा है। क्या? लेकिन ये तो हमारा भाई है। ये कोई तुम्हारा भाई नहीं है, ये एक बकरे है और इसको मुझे खाना है। हटो सब। फिर बॉबी गिड ने बुकू की तरफ आगे बढ़ने लगा। तभी वहाँ इगली आ गई और दोनों में खूब लड़ाई हुई। तू यहाँ से चला जा बॉबी। तू हट जा इगली, मुझे इससे खाना है। ये मेरे बच्चे हैं, तू इसको नहीं खा सकता, तू जा यहाँ से। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं इसको खाकर ही छोड़ूंगा। माँ, ये बकरी कौन है? क्या बुकू? माँ, क्या मैं सच में एक बकरी हूँ? हाँ बेटा, तू एक बकरी है। इसके बाद इगली ने बकरी के बच्चे को
पूरी घटना बताई। फिर बोला कि अब मैं तुझे तेरी असली माँ के पास छोड़ आऊंगी, नहीं तो ये बॉबी गीत से तुझे बचा नहीं पाऊंगी। फिर इगली ने बकरी के बच्चे को उसके माँ के पास छोड़ आई। अरे बकरी, ये तो तेरा ही बेटा लगता है। अरे